अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज शुरू हो गया, लेकिन जिस तरीके का ड्रामाई आगाज हुआ था, पहली गेंद पे शहनशाह अफरीदी की एज लगा और स्लिप में से कैच निकल गया, कैरी नहीं कर कोई फील्डर के करीब नहीं था, लेकिन पहले ही ओवर में शहनशाह अफरीदी ने विकेट हासिल की। फिर 13 रन पे पाकिस्तान ने 2 कीवी बैट्समैन आउट कर लिए थे, एक ऐसी पिच पर जो टोटली बॉलिंग फ्रेंडली दिखाई दे रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस पाकिस्तान के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत लिया था और पाकिस्तान ने तवक्कुआत के मुताबिक पहले फील्डिंग का फैसला किया। हालांकि आप सबको याद होगा, हाल ही में इंडिया की टीम 36 रन पर आउट हुई है और बहुत सारे सोशल मीडिया पे बिफोर मैच इस तरीके के कमेंट्स भी आ रहे थे। अगर हमने जब पिच लोगों ने देखी थी टॉप ग्रीन पिच, तो लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि अगर हम 37 रन भी बनाने में कामयाब हो गए, यानी इंडिया से 1 रन ज्यादा, तो फिर समझ ले हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। पिच वाकई में खासी मुश्किल थी। इस पिच पर पाकिस्तान टीम जो इनिशिएटिव हासिल कर सकती थी टॉस जीतने का, शायद वो हासिल नहीं कर सकी। एंड ऑफ द डे न्यूजीलैंड ने 222 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन आउटस्टैंडिंग पहले ओवर में बैटिंग के लिए आए थे और फिर ताले लगवा के गए। जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ था, नॉट आउट वापस गए थे। 94 रन उन्होंने स्कोर किए, इवन सेंचुरी भी स्कोर नहीं की। जो उनका स्ट्राइक रेट होता है वो भी नहीं था। 38 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये पिच कितनी डिफिकल्ट थी। पहले 13 ओवर्स में सिर्फ 19 रन बोर्ड पर थे, लेकिन जब नसीम शाह कहीं ना कहीं सवाल दिखाई देता है, यासिर शाह पर भी सवाल दिखाई देता है, जब ये बॉलिंग के लिए आए रन्स खुल गए। रॉस टेलर ने जबरदस्त बैटिंग की, 70 रन स्कोर किए और 120 रन की शराकत तीसरी विकेट के लिए केन विलियमसन के साथ कायम की, जबकि चौथी विकेट के लिए निकोलस के साथ 99 रन केन विलियमसन जोड़ चुके हैं। तो फिर जो इनिशिएटिव पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, फिर इसमें पाकिस्तान के फील्डर्स का बहुत बड़ा रोल। माजी की तरह हमेशा हमने कैचेस ड्रॉप किए और कैचेस का खमियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि 18 रन पे बैटिंग कर रहे थे केन विलियमसन, जब स्लिप में एक मुश्किल चांस था शान मसूद के लिए, लेकिन वो उसको हासिल नहीं कर सके। फिर एक आसान कैच भी 86 के स्कोर पे छूटा, जब पाकिस्तान ने 80 ओवर के बाद दूसरी नई गेंद ले ली थी। पाकिस्तान टीम पहले ही दिन इंपॉर्टेंट टॉस जीतने के बाद बैक फुट पर आ गई है, इसमें कोई शुबा नहीं, क्योंकि जो फास्ट बॉलिंग न्यूजीलैंड की खेल रही है, इस पिच पर हम कितना सरवाइव करेंगे, कितना सरवाइव नहीं करेंगे, ये एक सवाल दिखाई देता है। अगर आज जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हम पल्ला हो जाता, लेकिन अब 222 रन ऑलरेडी बोर्ड पर हो चुके हैं, 7 विकेटें उनकी बाकी हैं। केन विलियमसन सेट होकर बैटिंग कर रहे हैं 94 पर, 42 रन निकोलस ने स्कोर कर लिए। तो अब जो है वो कहीं ना कहीं कमांड न्यूजीलैंड की टीम पहले ही दिन हासिल करने में कामयाब हो गई। अगर हम इस पिच को देखते हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट चैंपियनशिप की बात करते हैं, तो आज फैसला कन राउंड का आगाज हो गया। केपीके की टीम ऑलरेडी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि 3 टीमें अभी लाइनअप में मौजूद हैं। पंजाब की दोनों टीमें, सेंट्रल और जनूबी पंजाब, और उसके साथ साथ नॉर्दर्न की टीमें अभी लाइनअप में मौजूद हैं कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड है। बलूचिस्तान और सिंध की टीमें पहले ही बाहर हो चुकी हैं। सिंध की अगर बी टीम की कारकर्दगी देखते हैं तो बहुत जबरदस्त रही सेकंड 11 की, जिसने जो 3 डे टूर्नामेंट था वो भी जीता। 1 डे टूर्नामेंट में सेकंड पे आए वो, लेकिन जो टॉप टीम थी उसके बराबर ही उनके पॉइंट्स थे। तो गुलाम अली और जफर इकबाल चौधरी को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने जबरदस्त किस्म की कोचिंग की रिजल्ट दिए, लेकिन बासित अली साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो सीनियर टीम के हेड कोच है, क्योंकि सिंध की टीम जो है वो आखिरी नंबर पर दिखाई दी। पाकिस्तान सुपर लीग की बजाय तो बहुत ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि प्लेयर्स ट्रांसफर का मामला शुरू हो गया है, खिलाड़ियों की ट्रांसफर विंडो खुल गई है, लेकिन हकीकत यह है कि जो डेडलॉक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तमाम फ्रेंचाइजर्स के दरमियान था वो अब भी बरकरार है और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। गो कि अभी हाल ही में जो हमारी इत्तलात ज़राए के मुताबिक एक ईमेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है तमाम फ्रेंचाइजर्स को, लेकिन ऐसा लगता है कि फ्रेंचाइजर्स अब भी मुतमईन नहीं है। तमाम इशूज होंगे हमारे शो में, गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है। जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, जबरदस्त बोलते हैं, क्रिकेट एनालिस्ट, खुल के बात करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लाजवाब परफॉर्मेंस, 699 विकेट्स हैं, 1 विकेट रह गई थी, 700 विकेटें हासिल नहीं कर सके क्योंकि क्रिकेट उनको अब खेलने को नहीं मिल रही थी। बात करेंगे अब्दुल रऊफ हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से। थैंक यू वेरी मच रऊफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद आजाद भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं। ये जो इनिशिएटिव इस पिच के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉस जीतने का मिल गया था, क्या वो हमने गंवा दिया?
थैंक यू नसीम, आपका बहुत अच्छा आपने इंट्रोड्यूस कराया मुझे। मजा इस आपके प्रोग्राम में आने का मजा और इतनी क्रिकेट मैं इंट्रोड्यूस अच्छा कराता हूँ। नहीं अच्छा, जो इतने आप कहते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलिए, अब उसका मजा आता है टेस्ट क्रिकेट में बात करने का। पीसीबी के लिए मजा आता है बात करने का, सिलेक्टर के लिए मजा आता है बात करने का, कप्तान के लिए मजा आता है बात करने का। इसलिए कि इस क्रिकेट, ये बेसिकली क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट, और इससे पता चलता है आपकी पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का पता चलता है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का पता चलता है, आपकी फेयरनेस का, लाइकिंग का, डिसलाइकिंग का, बहुत सारी चीजों का टेस्ट क्रिकेट में पता चलता है। आपको वनडे T20 की क्रिकेट ऐसी होती है कि उसमें तो आपको पता है कि ये जितने प्लेयर खेल रहे होते हैं ये 19-20 होते हैं, और ये मैं तो T20 की क्रिकेट पे तो मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ पावर हिटिंग होती है उसमें, और जिस बच्चे में हाथ में जान है वही है क्रिकेट, ना उसमें फिटनेस मैं उसको समझता हूं ना फिटनेस की जरूरत होती है। यानी टेस्ट क्रिकेट ऐसी है जिस पे बात करने का मजा आता है, लेकिन बात तो करें ना, हमने करा क्या, इनिशिएटिव से मिल गया था, बात ये है कि इंपॉर्टेंट टॉस जीतने का। आज आपके पहली चीज तो मुबारक हो, आपको पाकिस्तान का नया कप्तान मिला आपको, और ये तो कप्तान और कैप तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे मैं ये 3 महीने पहले जब या 4 महीने पहले की बात है, जब सरफराज के साथ केस हुआ था और रिजवान अंदर आया था, तो मैंने आपके प्रोग्राम में ही बोला था कि रिजवान ये पाकिस्तान का फ्यूचर का कप्तान है, और वो कप्तान हो गया। ये तो आपके इतना समझते थे कि इतना काबिल है वो बनेगा? नहीं, इतना काबिल, देखें, इतना काबिल बहुत जल्दी बन गया वो है, इसलिए बैकअप उसको मैंने देखा, मैंने बैकिंग बहुत है। लास्ट ईयर की बात है, बैकिंग भी बहुत है, लास्ट ईयर की बात है। ये जब सुई से खेल रहा था तो उस वक्त नेशनल बैंक की टीम के साथ मैं भी था, तो आप यकीन करें कि मिसबा ने रिटायरमेंट दे दी थी, तो मिसबा से जैसे ये हैंडलिंग कर रहा था, जैसे ये वो खेल रहा था मिसबा डिपार्टमेंट से, तो ये कप्तान था। जिस तरह की इसने कप्तानी की थी, जिस तरह से मिसबा इसको चला रहा था, चल रहा था, इसलिए कि मैं देख रहा था काफी सीजन में, तो मुझे पता चल गया था है टैलेंट है, इसमें टैलेंट है, मगर इन्होंने तरीके से नहीं लाया उसको। नहीं, अच्छा बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसमें शुभानी शरीफ है, फिट भी है। मेरा सवाल वही रह गया, क्योंकि अब्दुल रऊफ साहब के पास मुझे लाहौर जाना है, कि ये बताइए, ये जो इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट टॉस का मिला था, हमने क्या वो गंवा दिया या बाकी है? देखें, ये है पहला मैच, पहले मैच में सबसे बड़ी नहीं, 2 मैच, दो ही मैच है ना, मगर पहले मैच में आपको वो लड़के खिलाने पड़ते हैं जो पिछले टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दिए हुए होते हैं। इस मैच से आपको एक चीज तो बहुत ही क्लियर हो गई कि अब्बास का अब फ्यूचर नहीं है, इस विकेट पे अब्बास से बॉल नहीं हो सकी, तो इट्स मीन ये मतलब उसका स्विंग, अब्बास ने रन्स नहीं दिए, रन्स नहीं दिए, स्विंग आउट करना मेन मकसद है, और अच्छा स्विंग। तो नसीम शाह क्या कर रहे हैं, तो वकार यूनुस क्या कर रहे हैं एज ए बॉलिंग कोच? देखिए, मैं तो वकार यूनुस को मैं 1 मिनट आता हूं जरा आपके पास, जरा रऊफ भाई को भी शामिल कर लें यहाँ पर, इसी को कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, जबरदस्त खुल के बोलते हैं, अब्दुल रऊफ भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। नसीम भाई आपको भी और सईद भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रऊफ। वालेकुम सलाम। रऊफ भाई, ये बड़ा क्रूशल टॉस जीतने में कामयाब हो गए थे, मेरा ख्याल है जो हमें ग्रिप कर लेना चाहिए था, जिस तरीके की पिच थी, क्या हमने जो इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट टॉस का इस डिफिकल्ट पिच पे हासिल कर लिया था, क्या वो गंवा दिया? नसीम भाई, टेस्ट मैच में अभी आप इतनी जल्दी तो नहीं कह सकते कि आपने टेस्ट मैच जितवा लिया, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सेशंस होते हैं, और बार दफा ऐसे होता है कि एक टीम 2-3 दिन डोमिनेट कर रही होती है, मगर सडनली एक कोई ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आता है किसी भी सेशन में कि वो गेम को बिल्कुल चेंज कर लेता है। तो टेस्ट मैच की एक अपनी ब्यूटी है कि इसमें आप कभी नहीं कह सकते कि कोई टीम पहले दिन उसका फैसला नहीं कर सकते कि कौन सी टीम जीतेगी या कौन। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फैसला नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो इनिशिएटिव हमें मिला था डिफिकल्ट पिच के ऊपर टॉस जीतने का, वो काफी हद तक हमें जो फायदा हो सकता था कि हमने वो फायदा उठा लिया। मेरा सवाल ऐसे समझ लें आप। मेरा नहीं ख्याल फायदा उठाया, क्योंकि देखें कि पाकिस्तान में जो एक चीज लैग कर रही है सारा इस डिपार्टमेंट में, बॉलिंग में, बैटिंग में या फील्डिंग में, उसके अलावा जो आपका स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट है, उसमें यही चीज एक मिसिंग है कि अगर आपको कोई एक बॉलर परफॉर्म करता है तो साथ में उसको सपोर्ट नहीं मिलती, अगर कोई बैट्समैन एक परफॉर्म कर रहा होता है तो साथ में उसकी पार्टनरशिप नहीं बनती, बाकी बैट्समैन फेल हो जाते हैं, या कोई अगर स्पिन बॉलर बॉलिंग अच्छी कर रहा है तो दूसरी जानब से उसको सपोर्ट नहीं मिलती। आज एग्जैक्टली बिल्कुल सेम यही हुआ कि एक जानब शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करवाई है, मगर उसके बाद अगर दूसरी जानब से एक विकेट भी उसको लेकर दे देते जो हमारे
फहीम अशरफ से या मोहम्मद अब्बास से, तो इस वक्त काफी बेहतर सूरत हाल थी पाकिस्तान के लिए। नसीम मगर शाह दूसरी जानब से बिल्कुल वाइड ओपन रहा, कोई किसी दूसरे बॉलर ने विकेट नहीं ली। और इसमें डेफिनेट जो आपकी जो बाहर इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट बाहर बैठी हुई है पाकिस्तान टीम के साथ, इतनी मेरा ख्याल है कि टीम ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी ज्यादा मैनेजमेंट बाहर उन्होंने बिठाई हुई है। और इसमें हम पहले भी काफी ज्यादा बात कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा प्रेशर डाला हुआ है, इसका और कोई फायदा नहीं होगा। इनकी जगह अगर आप एक भी कोच रखेंगे, लो प्रोफाइल कोच भी रखेंगे, तो उसका भी यही किरदार होगा, बल्कि इनसे बेहतर किरदार वो निभा देगा जो ये स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वहां पर जाकर कर रहे हैं। रऊफ, ये भी हमें बताइएगा भाई कि ये जो ओल्ड ट्रैफर्ड में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, मैच हमने बना लिया था इंग्लैंड में, यहां पर भी एक अच्छी पिच के ऊपर हमारे बॉलर्स आउट नहीं कर सके, तो ये जो बॉलिंग कोच है हमारे वकार यूनुस साहब, आप सेटिस्फाइड हैं उनकी परफॉर्मेंस से कि नसीम शाह जैसा यंग बॉलर जब वो नहीं होते हैं, तो हमने अपने बॉलर्स की कारकर्दगी देखी है इंग्लैंड के बाद, जब शहीनशाह अफरीदी गए थे वहां लीग खेलने के लिए, तो जो यॉर्कर्स हम उनकी देख रहे थे वो पाकिस्तान टीम की जानिब से नहीं देखी। वकार यूनुस की अपनी परफॉर्मेंस, देखिए मेरा तो नहीं ख्याल कि उनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी बेहतर, अगर उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर होती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको इससे पहले 3 दफा क्यों नौकरी से फारिग करता। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मैनेजमेंट है, जिससे उनको दोबारा चौथी दफा अपॉइंट किया है कि आपने एक दफा 3 दफा एक आदमी को पहले निकाला, उसके बाद चौथी दफा उसको किस वजह से दोबारा उसको अपॉइंटमेंट दी है इतने बड़े ओहदे पे। तो ये एक क्वेश्चन मार्क तो है उनकी परफॉर्मेंस पर। और उससे पहले भी जो जिस स्टोर पर वो टीम के साथ रहे, वहां पर भी उनकी खिलाफात की खबरें सामने आती रही हैं। और अभी स्पेशली मोहम्मद आमिर के केस में भी काफी ज्यादा खिलाफात बढ़कर सामने आए हैं। इससे पहले जुनैद खान का भी उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम था। और नहीं, शुएब अख्तर, अब्दुल रज्जाक, वो तो आप उस वक्त नहीं थे, आपके साथ भी हो जाता उनका तो बचा कौन है यहाँ पे? आप उमर अकमल उठाएं, अहमद शहजाद उठाएं, सरफराज अहमद उठाएं, हफीज उठाएं, उनका तो सबसे हो चुका है। देखिए नसीम भाई, असल चीज ये है कि जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं, जब आप किसी को कोच अपॉइंट करते हैं तो उनकी शोहरत पे या नाम पर जाते हैं। हालांकि क्रिकेट खेलने के ये सईद भाई बैठे हैं, इनको बड़ा अच्छी तरह एग्जैक्टली इसका एक्सपीरियंस होगा कोचिंग का, क्योंकि कोचिंग एक टोटल डिफरेंट फील्ड है। क्रिकेट खेलना डिफरेंट चीज है, कोचिंग करना डिफरेंट चीज है। जब तक आप इसकी प्रॉपरली एजुकेशन नहीं लेते, आपको किसी भी प्लेयर की साइकी का, उसके बायोमैकेनिक्स का और उसके जो मारूजी हालात होते हैं जहाँ से वो आया होता और जहाँ तक उसने जाना होता, उन चीजों का आपको इल्म नहीं होता तो बड़ा मुश्किल होता। आपको प्लेयर, अगर कोई 13 साल का बच्चा, तो आपको 13 साल की उम्र तक उसके लेवल पर आना होता है। अगर कोई 16 साल का, तो उसके लेवल पर आकर उसको डील करना होता है। हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, वो उनके दिमाग में 600 विकेटें होती है, 300 टेस्ट मैचेस होते हैं, वो उस लेवल से एक बच्चे को डील कर रहे होते हैं, जो बहुत बड़ी वजह बन जाता है उनके फेलियर की। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच अब्दुल रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। सईद भाई, जो अब्दुल रऊफ ने कहा, भी आपसे आपके बात करता हूं क्योंकि हाफिज साहब बहुत ब्रेक, हाफिज साहब वापस आ रहे हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच शुरू हो गया। 222 रन 3 विकेटों के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने बॉलिंग फ्रेंडली पिच पर स्कोर कर लिया। कैचेस ड्रॉप किए पाकिस्तान ने, जिसका फायदा भी उठाया न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने, लेकिन केन विलियमसन जिस जिम्मेदारी के साथ खेले, या फिर रॉस टेलर ने जैसी बैटिंग की है, जबरदस्त बैटिंग रही थी। 120 रन की शराकत ने काफी पोजीशन मुस्तहकम कर दी। पाकिस्तान टीम के साथ इंजरी लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। शादाब खान भी जो है वो अब 6 हफ्तों के लिए बाहर हो गए, वो इवन अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी दस्तयाब नहीं होंगे। इसी तरीके से इमामुल हक भी वापस आ रहे हैं, उनकी भी फ्लाइट बुक हो गई है और वो भी अब न्यूजीलैंड के दौरे पे नहीं होंगे। बाबर आजम के भी अंगूठे में लगी थी, इमामुल हक के भी अंगूठे में लगी थी, जबकि शादाब के पैर में तकलीफ हुई है। तो क्या शादाब T20 सीरीज में टीम मैनेजमेंट ने क्या अनफिट तो नहीं खिला दिए थे कि वो एकदम से इस तरीके की सूरत हाल हो गई? वकार यूनुस भी वापस आ रहे हैं। वकार यूनुस जो है वो दूसरे टेस्ट में दस्तयाब नहीं होंगे, उनकी फैमिली चूंकि पाकिस्तान में होगी और वो 17 को चली जाएगी, इसलिए उन्होंने दरखास्त की थी टीम मैनेजमेंट से कि 7 महीने से वो अपनी फैमिली से नहीं मिले। हालांकि वकार यूनुस नेशनल ड्यूटी पर है, उनकी फैमिली एक हफ्ता मजीद रुक सकती थी क्योंकि वकार ने यही रुकना है, जनूबी अफ्रीका की टीम आ रही है, लेकिन फैमिली ने टाइम पर जाना है, इसलिए वकार को नेशनल ड्यूटी छोड़नी है। वकार की अपनी परफॉर्मेंस है। सईद आजाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एज ए बॉलिंग कोच, ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट जीता हुआ मैच हार गए, पूरी बॉलिंग हमारी खेल रही थी, देन अगर यहां पर भी देख लेते हैं तो जो इनिशिएटिव हमें मिल गया था हमने गंवा दिया।
देखिए नसीम, बात ये कि जितना मैं वकार को जानता हूं, जितनी मैंने उसके साथ क्रिकेट खेली है और जितना मुझे ड्रेसिंग रूम का और क्रिकेट का मुझे पता है, मैं ये समझता हूं कि वकार यूनुस की परफॉर्मेंस नो डाउट पाकिस्तान में बहुत अच्छी रही है और लेजेंड प्लेयर रहा है, मगर अच्छा कोच नहीं है वो कोच इस वजह से भी, मैं इस बात को मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जिस जमाने में वकार खेल रहा था, उस जमाने में एक बहुत बड़ा एक वो चल रहा था सिस्टम, जो बॉल बन जाती थी तो वकार ने उससे बहुत फायदा उठाया। देखें आप, अब समी, आपको बताऊं, समी बहुत तेज था, वो भी तेज था, मगर वो अपने नॉर्मल बॉल करता है, उसके बाद स्विंग नहीं थी, तो वो उतना कामयाब नहीं हुआ। जैसे नसीम शाह है, नसीम शाह के पास मैं ये समझता हूं वकार पेस वही होगी, मगर वो क्वालिटी अगर वकार वाली थोड़ी सी बॉल बन जाती या वो कर सकता था बॉल बना के, अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। सिर्फ वकार ने आउट किए थे या पाकिस्तान के बॉलर्स को कहते हैं सारी दुनिया में गेंद बनाई जाती थी? देखें जी, दुनिया में सारी बनाई जाए, मगर वकार के पास सिर्फ एक क्वालिटी थी, वो यॉर्कर बहुत तेज करता था, इन डीपर जिसे कहते हैं, एयर में जो होती थी उसकी वो बॉल बनने की वजह से होती थी, वो जो अंदर आती थी। वसीम अकरम ग्रेट बॉलर, और उसके अलावा भी पाकिस्तान के ऐसे वसीम अकरम ने क्यों बॉल नहीं बनाई? अब आपके नेशनल बैंक में आ गए, आप मोहताज हैं। देखिए बॉल बनाने की मैंने ये नहीं, लोग कहते हैं, मैं देखिए दोनों ग्रेट हैं। देखिए वसीम अकरम तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा प्लेयर नहीं है। बॉल बनाना बॉल करने में बड़ा फर्क है। अब वसीम अकरम के पास जो क्वालिटी थी, वसीम अकरम जो बॉल करता था, मैं समझता हूं दुनिया में उस जैसा बॉलर ही अब ना आएगा, ना मैंने देखा है ना, जबकि 6 की 6 डिफरेंट पेस भी डिफरेंट कर, पिच अलग, उसको ये आइडिया था अपना, जहां मैं बॉल करूंगा वो वहां उस पे विकेट उसको मिली है। वसीम तो कमांड का नाम है, वसीम की तो मैं बात ही नहीं करता, मगर वकार यूनुस की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो मैं बताऊं अच्छा कोच बिल्कुल नहीं है, और थोड़ा सा अब मुझे समझ में नहीं आता उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो जेंटलमैन भी नहीं है, इतना यंगस्टर को इतना। और फिर ये जो वापस आ रहे हैं, उनकी फैमिली 17 तारीख को जा रही है, वो 7 महीने से नहीं मिले, आप नेशनल ड्यूटी पर हैं, आप वहां से वापस आ रहे हैं कि मेरी फैमिली चूंकि 17 को चली जाएगी, फिर मुझे 26 से टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है, फैमिली 24 को चली जाती है, एक हफ्ता रुक जाती। बिल्कुल ऐसे ही नेशनल ड्यूटी, भले आप 7 महीने नहीं मिले, हमारे फौजी जवान भी जो है वो सरहदों पे होते हैं, तो कहने का मकसद ये नहीं है कि भैया आप नेशनल ड्यूटी पर हो, आपकी फैमिली क्या एक हफ्ते नहीं रुक सकती? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक हफ्ते रुक के भी जा सकती और आपस की बात है कि नेशनल ड्यूटी कोई आसान वो थोड़ी है कि इतना इजी फैमिली से आप मिलने आ रहे हो, और मैं तो समझता हूं इसकी फैमिली तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में है, इनकी जो पूरी फैमिली आए हैं जरूर हैं, मगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑस्ट्रेलिया वहां से न्यूजीलैंड से कितना दूर है, अगर ये सीरीज के बाद भी वहां भी मिल सकते थे। पाकिस्तान आने का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि खास तौर पे नेशनल ड्यूटी छोड़ के आना, और ऊपर से देखें वकार यूनुस जैसा बंदा, जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस जा रही है, जितना वो वापिस आ जाएगा तो महसूस होता है कि ड्रेसिंग बेहतर तो नहीं हो जाएगी टीम की परफॉर्मेंस। साजिद खान से भी पूछ लेते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान, द 1 2 3 साजिद भाई। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम नसीम भाई, आपको और सईद रज़ा साहब को बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉस जीत लिया था इस पिच पर, क्या जो हमें फायदा उठाना चाहिए था हमने वो फायदा उठा लिया? और वकार यूनुस की परफॉर्मेंस तो बताएं, एज ए बॉलिंग कोच, ओल्ड ट्रैफर्ड में जीता हुआ मैच हम वहां पे हार गए थे। देखिए नसीम भाई, ये प्रोग्राम की खूबसूरती है, आला प्रोग्राम में जो बात करते हैं वो सच की बात करते हैं। जिस तरह आपने इंट्रो दिया, सईद ने बात की, रऊफ ने बात की, और मैं कोशिश करूंगा बात में अब कुछ सही बात करने की कोशिश करूं। बात की टॉस जीतने का मकसद होता है मैच में आधा गेम में आ जाए। जिस तरह की पिच आपने देखा होगा, स्क्वायर पे पाकिस्तान की पूरी मैनेजमेंट वहां खड़ी थी, जैसे सोना निकल आया ऐसे देख रहे थे, पता नहीं क्या है पिच में, और अल्लाह ने आपको मौका दिया है, टॉस आपने जीत लिया। और टॉस का मतलब होता है जो अपने प्लान के तहत जाते हैं, और प्लान आपके पास यकीनी तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलर मौजूद है। शाहीन आफरीदी की जितनी भी तारीफ किया, शाहीन आफरीदी ने पाकिस्तान के पिछले 12 मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाई। इस टेस्ट मैच में भी अगले रिश्ते हासिल करने का मतलब ये होता है आपने टॉस जीता है और पिच में कुछ नबी है उसका फायदा उठाया। मगर अब्बास की बात करूंगा, दूसरे जो वकार के लाडले बेटे हैं, टीम मैनेजमेंट की नाअहली है, टीम सेलेक्टर जो बॉलिंग कोच यकीनी तौर पर जिससे आप हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी नाकामी तो नजर आ रही है। वापस आने की वजह ये नहीं है फैमिली को
टाइम देना है? दाल पूरी की पूरी काली हो चुकी है। और जो तंकीद हो रही है पिछले पाकिस्तान की जो सीरीज इंग्लैंड में हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान की मैनेजमेंट और बॉलिंग कोच का जो हाल था उसके वहां से तंकीद हो रही है। वकार आप ये कह रहे हैं कि खुद को बचाने के लिए वापस आ रहे हैं वकार यूनुस, फैमिली से मिलने नहीं आ रहे? नसीम भाई कोई भी शख्स मुल्क से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। जब आपने फौजियों का जिक्र किया तो फौजी अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान देते थे। ऐसा कौन सी क़यामत आ गई जो अपनी फैमिली को टाइम देने आ रहे हैं? ठीक है, जब जो मरू वालिद के फैमिली जो है वो 17 तारीख को जा रही है। फैमिली 17 तारीख को जा रही है। बिल्कुल, देखे नसीम भाई सईद आजाद ने बहुत प्यारी बात की। 24 को 17 को फैमिली जा रही थी और न्यूजीलैंड तो ऑस्ट्रेलिया कितनी देर का रास्ता है। बात इंपॉर्टेंट है, बात को सुनने वाले समझ वाले समझ गए होंगे। मगर आपने बहुत प्यारी बात की। आपकी मैनेजर डॉक्टर सुहेल नाहल है, उन्होंने पाकिस्तान के ऑलराउंडर आपने देखा को शादाब खान को अनफिट खिला दिया। अम्माद वसीम कप्तानी ना करे। और आपने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है कांटों वाला लग रहा है। ये तमाम चीजें ड्रेसिंग में नजर आ रही थी। क्या अभी सईद भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि खिलाड़ी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। मैं अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में, उन्होंने कहा कि ऐसा फील हो रहा है मुझे कि जब तक खिलाड़ी एंजॉय नहीं करेंगे, इसका मकसद है कि टीम मैनेजमेंट की वजह से कुछ टेंस माहौल है। 101% है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप मुझे बता देना, पाकिस्तान आखिरी 2020 की में अब नहीं खेल सकता शदाब, मगर उसको 2020 में उसको खिलाया अनफिट खिलाड़ी को। उसका कसूरवार कौन है? डॉक्टर सुहेल, जो हमेशा यकीनी तौर पर आपको साउथ अफ्रीका में याद होगा अनफिट खिलाड़ी को भेज दिया जाता था, पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी को वापस भेजा गया था। तो बहुत सी चीजें ऑन रिकॉर्ड में मौजूद। तंकीद करने का मकसद ये होता है आप अच्छा खेलोगे तो अच्छी तारीफ करेंगे। मगर आज पाकिस्तान जो पहले दिन में जो टेस्ट जीतने की कोशिश करी, मगर मैं नहीं समझता न्यूजीलैंड की जो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी जो अगर देखा जाए उनके कप्तान ने कप्तान इनिंग के लिए जो बुनियाद रखी है, जो यकीनी तौर पर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है यासिर शाह, जो ऑफ कलर पे आता हूं। यासिर शाह पे मैंने बात करनी है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। यासिर शाह, नसीम शाह, दोनों पे मैंने बात करनी थी, लेकिन हमारी फील्डिंग वो बेहतर होने का नाम नहीं ले रही। शाहीन शाह अफरीदी ने भी आज यही शिकायत की जब मैच के बाद गुफ्तगू की थी। क्या कहा 3 विकेट लेने वाले शाहीन शाह अफरीदी ने, जरा सुन लीजिए। देखिए, हमने ट्राई किया नए बॉल पे अर्ली ऑन आउट करने की और उसमें 2 आउट भी मिले हमें। लेकिन अगर आप कैच नहीं पकड़ेंगे और ये फील्डिंग थोड़ी सी आई थिंक हमने बेहतर करनी पड़ेगी। और वो उनको पता है कि इस कंडीशन पे कैसे खेलना है, टफ है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और गेम नया है, अर्ली ऑन आउट ऑफ द गेम है और कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उनको आउट करें। और आई थिंक हमें अगर कैच मैच जीतना है तो कैचेस पकड़ने पड़ेंगे। इंशाल्लाह भी ट्राई इंशाल्लाह मैच जीतना है तो फिर कैचेस पकड़ने हैं। ये पाकिस्तान का मामला आज से नहीं चल रहा, ये बहुत पुराना चल रहा है। और शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने आज की 3 विकेटें हासिल की थी और जबरदस्त गेंदें की थी, वो शिकायत करते हुए दिखाई दिए कि बॉलर इतनी जान मार रहा हो, हमारा फील्डर अगर कैच ड्रॉप कर देता है तो सारा मोमेंटम तोड़ देता है। खैर, फील्डिंग तो हमारी आपके दौर से ही ऐसी है, साजिद भाई के दौर से ऐसी है, आप दोनों ऐसे ही फील्डर थे। मैं बात ये ठीक कह रहे हैं वैसे सईद भाई फील्डिंग तो हम बहुत अरसे से शिकायत हो रही है, लेकिन इतना पैसा खर्च करते हैं तो ये बेहतर होना चाहिए। हम फील्डिंग कोच लाते हैं, लेकिन ये यासिर शाह कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क आ रहा है। गो के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो अपने अवार्ड्स रखे हैं उसमें दिहाई के जो प्लेयर्स नॉमिनेट किए उनमें यासिर शाह शामिल है। लेकिन पिछले 2 साल से, मैं दिहाई की बात नहीं कर रहा, पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं यासिर शाह कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। देखें, यासिर शाह को जिस तरह पाकिस्तान खिला रहा है ना, मैं ये समझता हूं कि मुझे कोई टेस्ट प्लेयर टाइप का 4 डे वाला 5 डे वाला प्लेयर पाकिस्तान में नजर भी नहीं आ रहा। और क्रिकेट देखें, अब इतनी प्रोफेशनल क्रिकेट हो गई है, अब आप ये कहना छोड़ दें कि ये T20 का है, ये वनडे का है और ये टेस्ट प्लेयर है। मगर यासिर शाह को नहीं ना, हम कहते हैं ना, नसीम शाह को कहते हैं वो टेस्ट का है, हसनैन को ये गलत कहते हैं, वो वनडे का T20 का है। अगर कोई भी क्लास प्लेयर है ना, क्लास प्लेयर है, वो हर फील्ड का क्लास प्लेयर है। जहानत से क्रिकेट होती है इस लेवल पे। इस लेवल पे ऐसा नहीं होता कि अगर आदमी का दिमाग ना हो तो वो आदमी खेल जाएगा, ऐसा नहीं है। यासिर शाह बहुत कम क्रिकेट खेल रहे हैं और वैसे भी मैं आपको बता दूं डिक्लाइन पे हैं उनकी। हमारे पास दूसरा कोई लेग स्पिनर है नहीं, वो खुद भी हार्ड वर्क कर रहा है। और जैसा ये देखें, ये जो विकेट है, इस विकेट पे तो मैं आपको ऑनेस्ट बता दूं कि इस विकेट पे हमारा अब्बास और नसीम शाह ने जिस तरह से बॉलिंग की है,
तो यासिर शाह कुछ भी नहीं कर सकता था। यासिर शाह ब्रेक थ्रू जरूर दे देगा एक आध विकेट पे, मगर इस विकेट पे यासिर शाह की नहीं है, यासिर शाह की विकेट नहीं है ये, बिल्कुल ठीक है। और ये विकेट, लेकिन यासिर शाह की अपनी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं डिक्लाइन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। साजिद भाई यही आपसे भी सवाल है, यासिर शाह की परफॉर्मेंस में जी कहीं ना कहीं कोई डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी नीचे की जानिब है, क्योंकि अब उस्मान कादिर तैयार हो गए, सब कहते हैं बाबर आजम के दोस्त हैं और सुन रहे हैं अगले टेस्ट में वो क़यादत करेंगे। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यासिर शाह को प्रूफ करना पड़ेगा। इंग्लैंड टेस्ट में जब 20 फीसदी तो वहां आपने कारकर्दगी दिखाई, पाकिस्तान के काजन ट्रॉफी में जब मैच छोड़ के आप चले जाएंगे, रेड बॉल की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, व्हाइट बॉल को आप तरजीह देंगे और इस्लामाबाद चले जाएंगे, तो तमाम चीजों को फोकस करना पड़ेगा। पहले तो उनको शुक्र अदा करना चाहिए, नदीम खान ने एक प्लेटफॉर्म दिया इस मुश्किलात के दौर में, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराई। मगर बात ये होती है खिलाड़ी जब सीरियस है, नदीम खान का मैनेजमेंट क्या करेगी, यही चीज लैक कर रही है। रेड बॉल व्हाइट बॉल में बड़ा फर्क है। और टेस्ट मैच जो सईद उदास साहब बात कर रहे हैं ना, यासिर शाह अगर रोल मॉडल शिन वॉन को मानते, पिच जो भी हो, क्लास बॉलर आर्ट है, तो इनका आर्ट कहां चले गया? आप जम तो ले रहे हैं, बॉलिंग तो कर रहे हैं, मगर आप ही देखें उनके कप्तान ने जब चाह आपको छक्का मारा, बेहतरीन इनिंग खेल रहे, मेरे ख्याल में 22 टेस्ट सेंचुरी, जी 22वीं टेस्ट सेंचुरी के करीब है साजिद भाई। 6 रन चाहिए जी सर, 6 रन चाहिए। बात सब बिल्कुल बिल्कुल, बात सिंपल सी ये है, हम कॉलेज ऑफ क्रिकेट नहीं खेले, मैनेजमेंट आपकी नाअहल है। और पाकिस्तान के खिलाड़ी की अगर बात की जाए, रिजवान की अगर बात किया, सईद बात कर रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बड़ा बॉलर को जिस तरह प्लेटफॉर्म सरवा के दिया, प्लेट पर रख के उसको कप्तानी बनाई, कांटे वाली कुर्सी तो सरफराज को मिली थी, जिसने तीनों फॉर्म की कप्तानी करने के बाद दुनिया के बेहतरीन टीम बना के खड़ा की। और यही न्यूजीलैंड ने जैसे बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई, 10 कैचेस विकेटों के पीछे पड़े। जब किसी को खिलाओगे नहीं, किसी के साथ सियासत करोगे, तो कहां से आप रिजल्ट देखना चाहोगे? ये वो चीजें हैं जो दर्द होता है, दुख होता है बोलते हुए, तो ये चीजें कब खत्म होगी? सवाल ये पैदा होता है। ये तो आप खेलेंगे, हार जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, दूसरा टेस्ट में आपका कप्तान आ जाएगा, मगर ये चीजें गलत है, ये चीजें गलत है। आप सिंध की कारकर्दगी देख ले, बासित अली की मौलाना देख ले, कारकर्दगी जो है 0/0 हो रही है भाई। कोचों अच्छा, वो आपने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की बात छेड़ी साजिद भाई, यही बासित अली, अगर हम सिंध की सेकंड 11 देखें तो गुलाम अली और जफर इकबाल चौधरी ने कमाल किया है। वो अपना 3 डे टूर्नामेंट जीते, देन ओडीआई टूर्नामेंट में वो सेकंड फिनिश कर रहे हैं और जो टॉप टीम है उसके बराबर पॉइंट्स है, सिर्फ रन रेट की वजह से वो सेकंड है। देखिए नसीम भाई, बात होती है दयानतदारी ईमानदारी की बात करें, जफर इकबाल और गुलाम अली ने बहुत शानदार कारकर्दगी सिंध की अगर बात किया, ग्रेड 2 की टीम ग्रेड 1 में आई है, यकीनी तो भाई अंडर 19 की बात की है, उन्होंने चैंपियन हुआ। अगर हनीफ अली की बात किया, बहुत टैलेंटेड कोच आए, तो बात होती है हमारे कोचिंग के स्टाफ तो बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे जफर की बात करूं, गुलाम अली की बात करूं, हनीफ अली की बात करूं, मगर जो डिफरेंट कोच है, अगर मैं बात करूं इकबाल इमाम की बात करूं, क्या वसीम हैदर की बात करूं, ये कर क्या रहे हैं? और बहुत से ऐसे लोग ट्रॉफी के एंड होगा, उनको ये फिक्र लग गई हमारा सीजन कंटिन्यू, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। बात ये आपने जो नदीम खान ने जो आपको इत्मीनान दिया है, वो क्वालिटी आपको मौका दिया, वो आप लोगों ने काम किया, देरादरी बिल्कुल सही बात है। सियासत करते हो, क्रिकेट बोर्ड का खाते हो और क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बातें करते हो। मूविंग पिच में क्या सियासत नहीं होती? क्या हमें नहीं पता अगर हम ब्रेक कर दें तो ये मुंह छुपाने के कर दे ब्रेक, कर दे, किसने आपको बोला है कर दे ब्रेक? नहीं अजीम भाई, छोड़े साहब की जॉब है, सब अल्लाह इनको जॉब दे, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, मगर जिस साजिद भाई बात सारी ये हो रही है, देखिए पाकिस्तान का ये प्रीमियर टूर्नामेंट है, हम पहले ही इसके जो टॉप परफॉर्मर होते हैं उनको इज्जत नहीं देते। पिछले सीजन में जो टॉप परफॉर्मर थे वो करीब करीब भी दिखाई नहीं दिए, तो ये मसाइल हम देख रहे होते हैं। इसलिए जो आपके पास है ना ब्रेकिंग न्यूज, तो करें ब्रेक, कोई रखने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने का मामला हो रहा है। पहले ही जो टीम मैनेजमेंट में 2 शख्सियात हम देख रहे हैं, मिसबाह उल हक और वकार यूनुस, उन्होंने कहां पे क्रिकेट को पहुंचा दिया है, अच्छा भले कप्तानों को बदल दिया। क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो सब हम देख रहे हैं। भाई एक बात बताएं, अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, आप भी और सईद अजाद भी यहाँ मौजूद हैं, वो वीडियो वहाब रियाज की थी, आपने देखा होगा, बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले 20 साल से मैं भी उसको क्रिकेट में देख लूं, 8 साल से वकार के साथ देख रहा हूँ, और बॉलिंग करते हुए अगर आप वीडियो देखें तो वहाब बॉलिंग कर रहा था, वो वकार बोले शबाब वहां भी कमा, वहां भी उधर उठा के। भाई बात ये हो रही है, किसको दिखाना चाह रहे हो, किसको बताना चाह रहे हो? 2015 में भी आखिरी मूवमेंट वहाब रियाज आया था, 2019 में ड्रॉप हो गया। बात ये हो रही है कि वहाब रियाज इस एबिलिटी का प्लेयर था, ब्लू आइड बॉय है। आप ये कह रहे हैं कोच के ब्लू आइड बॉय है।
101% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सईद भाई, आता हूं जरा कायदे ट्रॉफी से। आप तो देख रहे हैं अपने ग्राउंड पे मैचेस, देखें आप तो वहां पे मैचेस होते रहे एनबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे। सईद भाई, ये जो एक स्टैंडर्ड इतना पैसा खर्च हो रहा है वो आपको कितना दिखाई दिया? और फिर अगर मैं बात करता हूं बासित अली जैसे सीजनल कोच की, कहते हैं क्रिकेटिंग समझ बहुत है बासित भाई को, ऐसी कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बासित भाई उस तरह हैंडल नहीं कर सके। हालांकि उनकी सेकंड 11 के जो कोचेज है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे गए। देखें, सेकंड 11 के मैचेस तो मैंने अपनी आंखों से देखे और मैंने टीम का माहौल भी देखा। जफर को और इनको गुलाम अली को मैं देखा, इन्होंने जो मेहनत की है और जैसे बच्चे इनको मिले थे, यंगस्टर बच्चे थे, और जिस तरह से इन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल बना के रखा। और मैं ऑनेस्ट, मैं अभी भी आपसे भी इसी वे से कह रहा था कि ड्रेसिंग रूम में ये मैनेजमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है प्लेयरों से, और उनको समझाना और खिलाना और उनके एंजॉयमेंट के लिए एंजॉय करके खिलाना, बहुत अच्छा माहौल था। और गुलाम अली ने जिस तरह से टीम को जफर लेके गया है, मैं समझता हूं बहुत क्रेडिट जाता है। और ये इनको जितने यंगस्टर लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है, अगर इनकी परफॉर्मेंस को ये पीसीबी अभी भी नहीं उठाएगी और इन लड़कों को नहीं कहेगी, तो आपके पास सीनियर लड़के जो थे, सीनियर की टीम को जो सिंध की परफॉर्मेंस हुई है, वो इस वजह से नहीं हुई कि प्लेयर बुरे थे, एक्चुअली उनका टाइम खत्म हो गए थे। देखें, जब टाइम खत्म हो जाता है ना, तो उसका आदमी का इंटरेस्ट क्या होता है? पाकिस्तान खेलने का। अगर पाकिस्तान उसको नहीं मिल रहा, अब जैसे असद शफीक था, असद शफीक कितना जबरदस्त खेला, मगर उसको पता चल गया नहीं खेला तो पीछे हट गया। तो इस वजह से टीम की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। अब इनको चाहिए जितनी जल्दी ये सिंध के लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है, यंगस्टर हैं, 20-20 साल के लड़के हैं, गुलाम अली के साथ जुड़े हुए, इसी लड़कों को ऊपर लेके आए और ये लड़के ही आपको मिलेंगे। अगर आप सीनियर लड़कों को, आप जैसे लड़के 3-4 लड़के सीनियर लड़के ऐसे थे सिंध की टीम में, वो सिर्फ नाम से खेले, उनका देखिए, जब किसी का पाकिस्तान का इंटरेस्ट, आपको चांस मिलने का चांस नहीं होगा बड़े प्लेयर का, तो उसका यही होगा कि किसी तरह मैं खेल लूं, खेलने के बाद पैसा मिल जाए जितना पीसीबी पैसा दे रही है। उसके अलावा उसका ये इंटरेस्ट नहीं होगा कि ये टीम जीते या मेरी ऐसी परफॉर्म, वो अपना आउट। और अभी वो किसी तरह, एक मैंने आपको बताऊं, एक लड़के का जो सीजन है 20 लाख रुपए का सीजन है, तो कौन छोड़ेगा 20 लाख रुपए? अब जॉबें खत्म हो गई है, पाकिस्तान का नजर नहीं आ रहा क्रिकेट का, खेलेंगे वो तो खेलेंगे, और उसकी वजह से टैलेंट भी ऊपर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है। को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो यंगस्टर जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जल्दी से उनको खिलाएं सीनियर। और ये जो लड़के, जो असद शफीक हो गया या किसी और प्लेयर को पाकिस्तान खिलाना है तो उसको कंटिन्यू करें, अगर नहीं खिलाना तो उसको आप रेस्ट करवा दें। इसलिए ये तो इतना पैसा, आपको मैं बता नहीं सकता कि माहौल। मैंने तो अपने नसीम में जो बात कहने जा रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मुझे बुलाते हैं तो कुछ सच बोलने के लिए बुलाते हैं कि बोल दूं। मैंने हर कोच से मिला हूं, हर मैनेजर से मिला हूं, वो यही कहता है फ्लॉप हो गया इनकी पॉलिसी, पीसीबी की पॉलिसी, यानी इवन कोच कह रहे हैं, उनका नाम नहीं ले सकते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि ये वो शख्सियत है कि जो उस ग्राउंड में मौजूद होती हैं जहां मैचेस हो रहे हैं, और वहां कोचेस अगर ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये सिस्टम फेल हो गया है, तो बहुत ज्यादा सवालिया निशान दिखाई देते हैं। साजिद खान साहब, नॉर्दर्न की टीम भी खेल रही है, नॉर्दर्न के हेड कोच मोहम्मद वसीम को अब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बना दिया गया है। क्या वसीम, क्रिकेटिंग समझ तो ज़ाहिर उनको है, वसीम को नॉर्दर्न के साथ रखना चाहिए ताकि वो डोमेस्टिक को देख सके, ताकि परफॉर्मर्स निकालें, या फिर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को अब अलहदा होना चाहिए, नॉर्दर्न का हेड कोच नया आना चाहिए? देखिए नसीम भाई, प्रोग्राम की खूबसूरती आपने यकीन तो सईद आजाद के जबानी सुन ली। जो मैं बोलना चाह रहा था, सईद आजाद ने भी वही बात बोली। मैं अमेरिका ह्यूस्टन से आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ। सईद आजाद ऑन ग्राउंड ऑन बोर्ड मौजूद थे, मगर बात सिंपल सी, आपने मोहम्मद वसीम की बात की। देखिए, मोहम्मद वसीम को जितना मैं जानता हूँ, उनको चीफ सिलेक्टर गलत बनाया। अगर किसी के कहने पे बनाया तो चीफ सिलेक्ट के लिए एल नहीं है, चलो उनको बना दिया। अगर आप बात कर रहे हैं बहुत किसके कहने पे बनाया है? आओ चीफ सिलेक्ट भाई, देखे नसीम भाई, यहाँ पर लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी है। मैरिज पे 17 टेस्ट खेलने वाला, 2 टेस्ट खेलने वाला, जो अपने कपड़े की ड्रेसिंग खुद सही नहीं कर सकता, और टीम को क्या सिलेक्ट करेगा? मैं आपको बुनियादी तौर पर तो आपको सच की बात करना चाहता हूँ। देखिए नसीम भाई, चीफ सिलेक्टर बहुत आई वाली बात होती है। आपके घर में एक बहुत वर्ल्ड क्लास बंदा मौजूद है, मोइन खान, किसी भी रोल में आप रखो, चीफ सिलेक्टर रखो, हेड कोच रखो, मगर आप अपने दोस्तों के लिए बोलते रहते हैं साजिद खान साहब, जिससे दुश्मनी होती है
उसके भाई, खिलाफ मेरे खुल के दोस्त, वो बोलते हैं। आपके भी दोस्त है, देखें वो पाकिस्तान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं। अगर नहीं, आपकी बात सही है भाई। मोइन खान की परफॉर्मेंस हमने देखी है अच्छा, नसीम कोयटा भाई, ग्लैडिएटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात जी। की। देखिए नसीम भाई, अगर यहाँ बात बढ़ रही है नौजवान, खत्म हो रहा है जल्दी से साजिद भाई, अपनी बात कहिएगा, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। आजम खान अभी वनडे टूर्नामेंट होगा और पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है। आजम खान को व्हाइट बॉल पे खिलाना चाहिए, और आजम खान एक मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है। मगर आपने देखा वसीम जो है अभी कंटिन्यू करना चाहिए कि उसकी टीम खेल रही है और उसको तमाम खिलाड़ियों को पता है, कंटिन्यू करना चाहिए। साजिद भाई, आपका मौकिफ आ गया आजम खान का, हाँ या ना? आजम खान को व्हाइट बॉल में लाना चाहिए, हाँ या ना? अब लेके आना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब एंड थैंक यू वेरी मच शाहिद खान साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। पाकिस्तान टीम आज कल यानी कि जो दूसरा दिन होगा, क्या न्यूजीलैंड को ऑल आउट करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं होगी? क्योंकि इन्हें ऑल आउट कर लेना चाहिए था आज के मैच में। जिस तरीके की पिच थी, जो आप टॉस जीतने में कामयाब हो गए थे, लेकिन ना तो बॉलर्स की भी शायद परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। अगर मैं शाहिनशाह अफरीदी को हटा देता हूं, फील्डर्स की परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी नहीं थी। कल पहला सेशन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल पहले सेशन में अगर पाकिस्तान टीम ने कम बैक कर लिया तो कर लिया, वरना फिर शायद इस टेस्ट में पाकिस्तान के लिए कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो ट्रैक दिखाई दे रहा है, जो बॉलिंग न्यूजीलैंड की खेल रही है, पाकिस्तान के बैट्समैनों को बहुत टफ टाइम देखना पड़ेगा। इसलिए कल के पहले सेशन में आउट करें और कहीं ना कहीं इनिशिएटिव जो आपने पहले दिन गंवा दिया उसको हासिल करने की दोबारा कोशिश करें। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। जिंदगी तो कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।